दोस्तों, वो अंग्रेजी हुकूमत जो पूरे हिंदुस्तान पर अपना अधिकार जमा चुकी थी, उसने बड़े बड़े राजाओं और महाराजाओं को आसानी से अपने अधीन बना लिया था। इधर किसने सोचा था कि अकेली ही हाथ में खड़क लिए झांसी की रानी अंग्रेजों पर भारी पड़गी। आपको यह जानकर ताज्जुब होगा कि भारत की कई बड़ी बड़ी रियासतें अंग्रेजों की गुलामी स्वीकार कर चुकी थी, मगर रानी लक्ष्मीबाई अंग्रेजों के सामने झुकने के बजाय मजबूती से अंग्रेजों का रणभूमि में सामना करने लगी। दोनों हाथों में तलवार लिए मां दुर्गा की भांति अपने कंधे पर पुत्र को बिठाकर अंग्रेजों को भागने के लिए मजबूर कर देती है। आइए इस वीडियो में जान लेते हैं कि आखिर रानी लक्ष्मीबाई ने ऐसा क्या कर दिया था जिसे अंग्रेजों को भागना पड़ा। रानी लक्ष्मीबाई की वह कौन सी साजिश थी जिसके जाल में अंग्रेज पूरी तरह फंस चुके थे। आज का वीडियो बड़ा ही इंटरेस्टिंग होने वाला है। यदि हमारा यह वीडियो पसंद आता है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन की घंटी जरूर दबाएं। पूरी जानकारी के लिए वीडियो के अंत तक जरूर बन रहे। दोस्तों, 18वीं सदी की बात है। अंग्रेजों ने झांसी के किले को चारों ओर से घेर लिया था। अंग्रेजी हुकूमत को पूरा भरोसा था कि वे झांसी को कुछ ही समय में अपने अधीन कर लेंगे, मगर रानी लक्ष्मीबाई ने अंग्रेजों के किए कराए पर पानी फेर दिया। दरअसल हुआ यूं था कि जब झांसी के राजा गंगाधर राव का असमय निधन हो चुका था, तब रानी लक्ष्मीबाई ने अपने दत्तक पुत्र को राजा बनना चाहा, मगर अंग्रेजों ने उसको स्वीकार नहीं किया और अंग्रेज झांसी को अपने कब्जे में लेना चाहते थे, मगर लक्ष्मीबाई झांसी को देने के लिए बिल्कुल तैयार नहीं थी। अंग्रेजों ने रानी लक्ष्मीबाई को अपने पुत्र के साथ महल छोड़कर जाने के लिए 60,000 सालाना पेंशन के साथ ही बहुमंजिला हवेली देने का लालच दिया। रानी लक्ष्मीबाई यह सुनकर अंग्रेजों पर आग बबूला हो उठी थी। रानी ने कहा कि झांसी मैं किसी भी कीमत पर देने वाली नहीं हूं। अंग्रेजों को बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी कि झांसी की रानी लक्ष्मीबाई इस तरह मुंहतोड़ जवाब देने वाली है। फिर क्या था, अंग्रेजों ने बलपूर्वक झांसी को अपने अधिकार में लेने की सोची ली। इसके बाद रानी ने युद्ध की पूरी तैयारी कर ली थी। रानी ने झांसी के किले की दीवारों पर कड़क बिजली नामक तोप के साथ साथ दूसरी सभी तोपों को लगवा दिया था। इसके अलावा रानी ने महल में मौजूद सारे सोना चांदी के खजाना से तोप घोल बनवा दिए थे। अंदर ही अंदर रानी की इतनी बड़ी तैयारी का अंग्रेजों को कोई अंदाजा नहीं था। इसके अलावा भी रानी ने विश्वास पात्र तोपची गौस मोहम्मद खां व खुदा बख्श को तैनात कर दिया, जो दूर से ही दुश्मनों को उड़ाने के लिए जाने जाते थे। उनको इन विशाल तोपों से हमला करने की जिम्मेदारी दी गई। यह तोप इतनी भयंकर थी कि 2 किमी दूर से ही दुश्मनों का सफाया कर सकती थी। दोस्तों, झांसी का इतना मजबूत था, उसको आसानी से कोई भी भेद नहीं सकता था, जो 15 एकड़ में बना 312 मीटर लंबा और 225 मीटर चौड़ा था। इस किले में बने 22 टावर हरदम हथियारबंद सैनिकों से लैस रहते थे। इन्हीं टावरों से झांसी का पूरा इलाका आसानी से दिखाई देता था। किले के चारों ओर की गहरी खाई बनी हुई थी, जो दुश्मनों से हमेशा रक्षा करती थी। इस किले की दीवार में छोटी छोटी खिड़कियों को इस प्रकार बनाया गया था जिनसे रानी के सैनिक अपनी बंदूकों और तीर कमान से बाहर बैठे दुश्मन को बिना नजर आए आसानी से मार सकते थे। दिन था 23 मार्च 1858 का। उधर अंग्रेज पूरी तैयारी के साथ किले पर चढ़ाई करने आ पहुंचे। अंग्रेजों ने किले के पीछे की पहाड़ी के सहारे छुपकर तोप के गोले दागने शुरू कर दिए। इधर रानी ने अपने सैनिकों को आदेश दिया। देखते ही देखते रानी के सैनिकों ने तोपों के गोलों से रात के अंधेरे को दिन में बदल दिया था। अंग्रेजों के छक्के छुड़ा दिए गए। हालांकि अंग्रेजों के पास उस समय की लेटेस्ट जर्मन गन और तोपें थी, फिर भी रानी के सामने और किले की मजबूती के सामने अंग्रेजों की एक ना चली। किले में से सैनिक लगातार अंग्रेजों का सफाया कर रहे थे, मगर अंग्रेज किले का एक पत्थर भी हिला नहीं पाए। जंग को एकतरफा देख अंग्रेजों का मन बैठने लगा। अंग्रेजों ने लगातार 13 दिनों तक बाहर से आक्रमण जारी रखा। अब नौबत यहां तक आ पहुंची थी कि अंग्रेजों की गोलियां और गोला बारूद कम पड़ने लगे। एक महिला के हाथों इस तरह का युद्ध कौशल देखकर अंग्रेज अधिकारी हैरान रह गए। उधर रानी ने अपनी अंतिम सांसों तक किले की रक्षा की प्रतिज्ञा ले ली थी। आखिर में अंग्रेज सेनापति ने धोखे से रानी के एक विश्वास पात्र दुल्हा सिंह को अपने में मिला दिया और उससे किले की दक्षिणी द्वार खुलवा दिया। इतने में अंग्रेजी सेना किले में घुस जाती है और रानी के सैनिकों से युद्ध करने लग जाती है। ऐसा देखकर रानी घोड़े पर सवार होकर दोनों हाथों में नंगी तलवार लिए पीठ पर पुत्र को बांधे भवानी का रूप धारण करके अंग्रेजों पर टूट पड़ती है। ऐसा देखकर रानी के सैनिकों में भी जोश आ जाता है। वे भी अंग्रेजों पर टूट पड़ते हैं, लेकिन झांसी की सेना है अब अंग्रेजों की सेना की तुलना में बहुत छोटी थी। अब रानी अंग्रेजी सेनाओं से घिर चुकी थी। ऐसे में रानी के विश्वास पात्र से सैनिक ने रानी को बाहर जाने के लिए कहा।
उसी समय रानी ने बिजली की रफ्तार से अपने घोड़े को किले की दीवार पर चढ़ा दिया। ऐसा देखकर अंग्रेजी सेना बौखला गई। इसके बाद रानी दीवार खुद कर अपने पुत्र सहित कालपी पहुंचकर तात्या टोपे से मिलती है, जहां पर अंग्रेजी सेना की दूसरी टुकड़ी से रानी का भयंकर युद्ध हुआ, जिसमें रानी घायल हो जाती है। उनका घोड़ा रानी को लेकर नाले से खुद रहा था, तभी उसका पैर फिसला जाता है और अंग्रेज उस अकेली महिला को घेर लेते हैं। फिर भी रानी ने घायल होते हुए भी कई अंग्रेज सैनिकों को मौत के घाट उतार दिया था और रानी अंग्रेज सैनिक की गोली से घायल होकर नीचे गिर जाती है। फिर भी कोई अंग्रेज सैनिक उनके पास जाने की हिम्मत नहीं करता है। उन्हें लगता है कि शायद रानी जीवित होगी। इतने में रानी के सैनिक रानी को ले जाते हैं, जिसके बाद 18 जून 1858 को रानी वीरगति को प्राप्त हो जाती है। दोस्तों, अगर रानी का विश्वास पात्र दूल्हा सिंह अंग्रेजों से नहीं मिलता और किले का दरवाजा नहीं खोलता तो रानी अंग्रेजों से कभी नहीं हारती। लेकिन कहते हैं ना कि गद्दार ही सबसे बड़ा दुश्मन होता है। तो दोस्तों, आप इसके बारे में क्या सोचते हैं? कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। मिलते हैं अगले एक और जानकारी से भरे वीडियो के साथ। अगर वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद।